तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज़ वेट। तो चलिए वेट के बारे में जानते हैं, वेट होता क्या है। जैसे कोई भी प्लानेट जैसे अर्थ किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। तो चलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। द फोर्स ऑफ attraction the force of attraction of the earth or a planet on an object is called weight of that object. Weight of that object. यानी कि कोई भी प्लानेट है जैसे अर्थ है, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट या बॉडी का क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल लेकर इसको और बेटर वे में समझते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें कि जो वेट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। द SI यूनिट ऑफ वेट जो होता है क्या होता है, न्यूटन। इसको स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको और बेटर वे में समझते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम बॉल देते हैं, यानी कि एक बॉल है, उसका मास कितना है 2, और जो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, kg। तो ये जो मास कितना है बॉल का 2 kg है, और ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है 9.8 है, और जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पता है वेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे बॉल का मास कितना है 2 kg है, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉल का मास कितना होगा 19.6 न्यूटन। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये जो अर्थ है वो इस बॉल को, यानी कि वो इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, तो इस बॉल को वो 19.6 न्यूटन फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जो अर्थ है 19.6 न्यूटन फोर्स के साथ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 19.6 न्यूटन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इस बॉल का वेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेट क्या होता है।